औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान सी मज़ेदार, रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएं भी और पेश भी रेस्टोरेंट स्टाइल से करेंगे तो आपके घर वाले या मेहमान बहुत तारीफ़ करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। तो इसके लिए मैंने लिए है दाल माश छिलके वाली, इसको काली वाली दाल भी कहते हैं और अरहर की दाल भी कहते हैं। हाफ़ कप मैंने ये लिया है और 1/4 कप लिए है लाल लोबिया जिसको राजमा भी कहते हैं। और ये मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के इसको रख दिया था नीम गर्म पानी में। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 कड़ी पत्ता, 1 मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 10 से 12 जवे लहसुन के ले लिए हैं। देसी लहसुन है इसलिए 10 से 12 जवे कह रही हूँ। 1 लीटर पानी डाल के आप इसको रख लें बॉयल होने के लिए। और दूसरी साइड पे साथ ही आप इसका मसाला रेडी कर लें ताकि जल्दी-जल्दी हमारी ये दाल मखनी रेडी हो सके। तो एक पतीला ले लिया, इसके अंदर डाल दिया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मक्खन डाला है। ऑयल जब हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर डाल देना है आपने 2 मीडियम चॉप प्याज। और प्याज को आपने हल्का सा सौते कर लेना है, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते होगा तो इंशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त मसाला तैयार होगा। 1 टेबलस्पून लिया है लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक कुटी हुई ले लें और इसको भी आपने अच्छी तरह प्याज के साथ भून लेना है। और सिंपल से किचन के मसाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही लेकिन इससे भी बहुत मज़ेदार बनी है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। बस नमक लास्ट में मैं चेक करके बताऊंगी, अगर कम हुआ तो नमक और डालिएगा। पहले मैंने दाल बॉईल करने में डाला है इसलिए लास्ट में अगर आपको हस्बे ज़रूरत है इसमें और मिक्स कर सकते हैं। 2 टमाटो ले लें और टमाटर का छिलका उतार के उनकी प्यूरी बना लें। और देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हो चुका है। 3 से 4 सुर्ख मिर्च डाल दें या सब्ज़ डाल दें। और दूसरे चूल्हे पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी गल चुकी है। 20 से 25 मिनट आप कुकर चलने दें मीडियम फ्लेम पे। और मसाला मेरा दूसरी साइड पे रेडी है। अब मैं इसके अंदर दाल डालूँगी और दाल को थोड़ा-सा मसाले के साथ आपने भूनना है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी दाल मेरी बॉयल हुई है जी और बहुत अच्छी गल गई है। और इसको मैं मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर पानी डाल दूँगी थोड़ा-सा ताकि अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए और अच्छा मसाला दाल के अंदर भी रच जाए। थोड़ी देर आपने इसको बॉयल होने देना है और नमक आप चेक कर लें। थोड़ा-सा मुझे नमक कम लगा तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और डाला है। लास्ट में आप ज़रूर चेक कर लिया करें हांडी में नमक वगैरह, तो उसके बाद आप डाला करें। पहले ही ज़्यादा डालने से बाज़ औक़ात नमक तेज़ हो जाता है। दाल मेरी बॉयल हो चुकी है अच्छी तरह मसाले के साथ। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्रीम। हाफ़ कप क्रीम लिए है और डेयरी क्रीम है मेरे पास। आप जो मलाई दूध से उतारते हैं आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी क्रीमी सी आपकी दाल रेडी हो चुकी है। आपने इसको 2 से 3 मिनट और कुक करना है क्रीम के साथ और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो जब मैं सर्व कर रही हूँ तो देखिए कितनी मज़ेदार सी क्रीमी सी दाल हमारी रेडी हो चुकी है। लाल लोबिया भी अच्छे तरीके से गल चुका है और दाल माश भी अच्छी तरीके से गली हुई है, बिल्कुल मसालों के साथ अच्छी मिक्स हुई हुई है। अगर आप थोड़ी-सी मिर्चें ज़्यादा चाहते हैं तो मिर्चें ज़्यादा डाल दें, लेकिन हम लोग बहुत कम मसाले खाते हैं इसलिए मैं आपके साथ लाइट मसालों वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। और इसको ऊपर मैं क्रीम के साथ डेकोर कर रही हूँ। और क्रीम के जो डिब्बा है इसको ऊपर से मैंने थोड़ा-सा काटा है और इस तरह मैंने गोल सर्कल बनाया है। देखने में जितनी प्यारी लग रही थी, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थी। तो रेसिपी पसंद है तो इसको फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।